नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा के यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी से संबंधित खबर पर। विगत 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय में अधिकारियों से इस मुद्दे पर वार्ता करने के लिए बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन एक दो छात्रों के अलावा वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं भी वहाँ पहुँचा और आप सबके रुख को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि आजकल के जो बच्चे हैं वह स्वयं ही नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि वह जान रहे हैं कि हम नकल करके पास हुए। अधिकतर तो उसमें ऐसे ही हैं जो नकल करके ही पास हुए हैं। तो वो तो जान ही रहे हैं कि हमारा आरोप सही है, तो हम क्यों जाएं। जिन्होंने नकल नहीं किया है वही केवल आगे आते हैं, वही थोड़ा सा विश्वविद्यालय जाते हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हैं या कुछ। तो चलिए हम बात करेंगे कि जब हम पहुँचे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत किया तो वहाँ क्या पता चला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस अधिकारी ने बताया कि दशहरा के पहले, यानी कि लगभग 24 के आसपास में दशहरा पड़ रहा है, 24 अक्टूबर। तो उन्होंने बताया कि दशहरा के पहले परीक्षा समिति की और कुलपति महोदय की बैठक होनी है, जिसमें जो विषम सेमेस्टर होना है उसके शेड्यूल को तय किया जाएगा कि कब से परीक्षा होगी। ठीक है, तो परीक्षा समिति की बैठक होगी। कब बैठक होगी? दशहरा के पहले। अब कब होगी उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने बताया कि दशहरा के पहले पहले ये बैठक हो जाएगी, क्योंकि उनको दशहरा के पहले पहले सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी हैं उनकी जो संभावित तिथि है उसको सभी कॉलेजों को बता देना है, ताकि वो अपने सिलेबस वगैरह को समय से ख़त्म कर सकें। ठीक है, इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया दे दीजिएगा। उसी बैठक में उन्होंने बताया कि बैठक होगी तो उसी में ये भी बात उठेगी कि जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसके पहले ही क्या यूएफएम वार्षिक के बच्चों का यूएफएम की भी परीक्षा करा लें या बाद में कराएं। उन्होंने यह बताया कि लगभग 4200 के आसपास कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं जिनका यूएफएम मास कॉपी लगा है, और वार्षिक परीक्षा का जो
इस सेशन में यूएफएम मास काफ़ी लगा है। उसके पिछले सत्र में पिछले वर्ष जो विद्यार्थी फेल हो गए थे वह अभी सेकेंड ईयर में ही थे और अब की बार थर्ड ईयर में गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1600 के आसपास है। यानी कि इस बार जो वार्षिक परीक्षा का सब परीक्षा होगा उसमें इतने ही बच्चे बचेंगे, 1600 ये और प्लस 4200 के आसपास में ये। तो कुल हम अगर टोटल मान लें अगर तो कुल मान के चलते हैं कि 6000 के आसपास में ये बच्चे बचे हैं वार्षिक के। तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि अब वार्षिक क्योंकि कुछ बच्चे हैं तो हो सकता है कि सम सेमेस्टर यानी कि जब होगा, उन्होंने ये बताया है कि अप्रैल मई में होगा सम सेमेस्टर, जो भी संभावित है, कंफर्म नहीं है ये। अप्रैल मई में होगा तो उसी के साथ में हो सकता है कराएं, उन्होंने ये बताया है। क्योंकि जो वार्षिक के जो बच्चे हैं 1600, उनका तो उन्होंने बताया कि अप्रैल मई में ही होगा, तो हो सकता है उसी के साथ में यूएफएम वालों को भी करा दें, या फिर अगर विषम सेमेस्टर के पहले कराना होगा तो वो करा देंगे। तो उन्होंने वेट करने को बोला है। उन्होंने कहा है कि दशहरा तक या दशहरा के बाद यदि यूएफएम की परीक्षा होनी होगी तो अक्टूबर तक आपको नोटिस ज़रूर मिल जाएगी, आपको विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोटिस एक आ जाएगी और उसका फार्म आ जाएगा, क्योंकि पहले तो फार्म भी भरा जाएगा ना उसका यूएफएम का, तभी तो परीक्षा होगी, तो उसके लिए फार्म भरा जाएगा। तो उन्होंने यही बोला है कि फार्म भरा जाएगा तो अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला अगर अक्टूबर में नहीं भरा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि फिर यदि अक्टूबर में नहीं भरा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका अप्रैल में होगा। तो जब अप्रैल में होगा तो फिर फरवरी के आसपास में वो एग्ज़ाम फार्म भराएंगे इसके लिए, यूएफएम के लिए। तो इसके लिए आप सब बस यही एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप गए नहीं, तो अगर सभी लोग गए होते तो संख्या अधिक होती तो उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता था, ताकि वो जो बैठक होने वाली है उस बैठक में यूएफएम के बारे में भी निर्णय हो जाता। अब देखिए क्या निर्णय लेते हैं, यह तो आपके भाग्य के ऊपर है कि विश्वविद्यालय क्या निर्णय करता है। ठीक है, आपके जो भी कमेंट होंगे आप कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।